सोलो लेवलिंग राइज फ्रॉम द शैडो का एपिसोड 1 आ चुका है, यानी कि सीजन 2 फाइनली एंटर कर चुका है अपने आग के अंदर। तो वेलकम मुगिवाराज, तुम लोग का स्वागत है राइज के अंदर, यानी कि सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 1 के अंदर। एंड ये एपिसोड सच में काफी ज्यादा बैंगर एपिसोड था। तो एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं अपने जिन्वो को, जो कि अब उठ रहा होता है क्योंकि उसको कॉल आया होता है उसकी बहन का। उसे जाना होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर। जब वो स्कूल पहुंचता है इन ड्रिप मोड, मतलब पूरी तरीके से बंदा बदल चुका है। एंड उसकी बहन भी ये देखकर शॉक हो जाती है कि तू मेरा ही भाई है ना। आई मीन शी इज कंफ्यूज। जिन्हों को देखकर वहां पे स्कूल में जितनी भी लड़कियां होती है वो अब उसके ऊपर सिंप करने लग जाती है। आई मीन तुम समझ रहे हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। टीचर से थोड़ी बहुत बातें सुनने के बाद कि उसकी बहन काफी अच्छी है स्टडीज के अंदर, वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन टीचर को जिन्हों से एक फेवर चाहिए। एंड वो फेवर से पहले पूछती है कि क्या तुम अपनी बहन को कभी भी वो अगर अवेकन करती है अपनी पावर्स को तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे। जिन्हों तुरंत मना कर देता है, लेकिन उसके बाद टीचर उससे एक फेवर मांगती है। वो फेवर क्या है वो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन जिसके बाद जिन्हों पहुंचता है उस लड़की के बाद जो कि उसके साथ अभी टीम के अंदर है, फाइटिंग करती है डंजन्स के अंदर। एंड वो जिन्हों की बहन की दोस्त है। अब उनकी भी मित्रता हो चुकी है इन अ स्मॉल वर्ल्ड, जैसा कि जिन्हों बोलता ही है। उसे लगता है कि जिन्हों उसे क्विट करवाने के लिए यहाँ पे है। उसे कहना है कि तू स्कूल जा, हंटर का काम छोड़ दे, लेकिन जिन्हों बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। जिन्हों उसे ले जाता है एक मिशन के लिए जो कि सी रैंक हंटर वाला होता है, यानी कि एक डंजन ओपन होता है सी रैंक वाला। फिर सामने की तरफ एक ए रैंक हंटर भी होता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होगा। एंड साथ में कुछ बी रैंक हंटर्स थे, कुछ सी रैंक से, यानी कि अपने जिन्हों और वो छोकरी, ये दोनों है ई रैंक हंटर्स। एंड ये सभी मिलकर चाहते हैं उस डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए। बट सडनली कॉन्करर्स हाकी अवेकन। आई मीन मैं ये बोलना तो नहीं चाहता, पर ये पूरे सिनेरियो को देखकर, जो इफेक्ट, जो एनिमेशंस आ रहे हैं उनको देखकर ऐसा तो लगता है कि ये बिल्कुल ही द कलर ऑफ सुप्रीम किंग है, यानी कि सुप्रीम किंग की हाकी है। बट हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो डंजन का कलर रेड हो जाता है। अब वो डंजन सी रैंक नहीं रहा, वो बन चुका है ए रैंक का डंजन। एंड ए रैंक डंजन के अंदर सिंगल एक ए रैंक का बंदा गया है और बाकी बी रैंक, सी रैंक और फाइनली आवर 2 मेंबर्स ई रैंक। अब वो डंजन के अंदर पैक हो चुके हैं, उसके बाहर वो जा नहीं सकते और बाहर से कोई उनकी हेल्प कर नहीं सकता। ये कुछ इस तरीके का डंजन होता है जिसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इस डंजन के अंदर अगर तुम एक पूरा दिन बिताते हो तो बाहर की दुनिया में वो सिर्फ 1 घंटा माना जाएगा। यहाँ पे जो ए रैंक हंटर होता है वो टीम को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि सब लोग सर्वाइव करें। वैसे उसका मोटिव कुछ और ही होता है, वो चाहता है कि वो लोग सर्वाइव करें, स्ट्रॉन्गर सर्वाइव करें, वीकर जाके मर जाए। एंड इसलिए वो अपने साथ स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को लेता है एंड वीक मेंबर्स चले जाते हैं अपने जिन्हों के पास। लेकिन उनमें से एक छोकरी जो कि आई गेस बी रैंक हंटर है, वो चली जाती है जिन्हों की टीम में, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जिन्हों के पास कुछ तो इंटेलिजेंस है या फिर वो कुछ तो वियर्ड है। आई मीन ही इज नॉट ई रैंक हंटर, ही इज समवन एल्स और मे बी अबव एस रैंक। एंड जिसके बाद हमें इस डंजन के अंदर सबसे पहले मॉन्स्टर देखने मिलते हैं आइस एल्फ, जो कि अटैक करते हैं। आइस एल्फ काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनका इंटेलेक्ट काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे होता है। एंड इसलिए जिन्हों नहीं चाहता उनसे फाइट करना, एंड इसलिए जिन्हों चला जाता है कुछ बेयर्स को हराने के लिए। एंड ये जो बेयर्स वाला एरिया होता है, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बेयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरे मॉन्स्टर अटैक नहीं कर सकते जब तक वो लोग हैं। जिन्हों वहां पे जाता है अपनी टीम के साथ एंड उन सभी को स्वेटर पकड़ाने के बाद एक एक जैकेट, जिससे कि वो लोग गर्म हो जाएंगे। वो लोग जिन्हों की इतनी सारी एबिलिटीज को कि भाई वो पोर्टल खोल रहा है, बैग निकाल रहा है, सिर्फ हायर रैंक के हंटर्स कर सकते हैं। एंड मे बी हायर रैंक के हंटर्स भी खाली 2 से 3 इक्विपमेंट रख सकते हैं, बट बंदा तो 6 इक्विपमेंट, अनलिमिटेड इक्विपमेंट लेके घूम रहा है। इसके बाद जिन्हों जाता है फाइट करने के लिए एक बेयर से, वो अकेले ही कुछ बेयर्स को हराता है। एंड ये देखकर वो लोग सच में शॉक हो जाते हैं। लेकिन आगे जिन्हों जाता है उनकी केव के अंदर। जिन्हों की सभी शैडो आर्मी फाइट करती है, सभी को एक एक करके सब हरा ही देते हैं। लेकिन फाइनली उनका बॉस बाहर आता है एंड द बॉस वाज टू मच स्ट्रॉन्ग। उसका ऑरा देख के उसके मतलब सोल्जर्स हारने लगते हैं। बट देन अराइज कम्स। आई मीन जिन्हों अपने इग्रिस को बुलाता है एंड इग्रिस की एंट्री होते ही वो बहुत ही ब्रूटली मारता है उस बेयर को, मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर उस बेयर को खत्म कर देता है। एंड ये देखकर जिनको भी शॉक हो जाता है एंड ही सेज वाओ, मतलब अगर इग्रिस अब मुझसे फाइट करेगा ना तो मुझे डेफिनेटली हरा देगा। और अगर उसने स्वॉर्ड का फाइट उस टाइम किया होता ना तो मेरा कोई चांस ही नहीं था उससे जीतने का। बट हाँ, अब इग्रिस उसके साथ है एंड दैट्स अ गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अभी भी जिन्हों ये सोचता है कि इग्रिस उससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बाहर हो रखा था एक बड़ा सीन, क्योंकि डोंगसुक अमेरिका से यहाँ पे आ चुका था। अभी डोंगसुक कौन है क्वेश्चन वाली बात है। तुम्हें वो वाला सीन याद होगा पिछले वाले सीजन के अंदर, जहाँ पे वो बाकी हंटर्स मिलकर लेकर जाते हैं अपने ई रैंक हंटर्स को फंसाने के लिए, जिन्हों को फंसाते थे मरवाने के लिए स्पाइडर से। जिन्हों उन सभी को मार देता है एंड इसीलिए उसका ब्रदर यानी डोंगसू आ जाता है जिन्हों को मारने के लिए अमेरिका से। लेकिन ही इज सो लकी क्योंकि वो इनसाइड है, ऐसा डोंगसू सोच रहा है एंड बाकी हंटर सोच रहे हैं। बट हाँ, तुम्हें पता है और मुझे पता है कि इसका आउटकम क्या आने वाला है। अब एक तरफ यहाँ पे जिन्हों इग्रिस की मदद से और बाकी शैडो आर्मी की मदद से सभी बेयर्स को तो हरा देता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं किम चुन को, यानी कि वही ए रैंक हंटर, वो बहुत ब्रूटली मरने वाला होता है, क्योंकि उसके जितने भी साथ वाले मेंबर्स होते हैं उन सबको तो मार दिया जाता है बाय द एल्फ। एंड वहां पे उनका किंग भी आ जाता है बरूका। एंड टाइम ही लुक्स टाइम
मतलब इसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं है, बट ही लुक्स हिज ओवर आईज अबाउट 9000। बरूका को देखने के बाद किम चुन वहां से निकल लेता है, भागने की पूरी कोशिश करता है एंड मे बी ही विल सर्वाइव, हु नोस। आई डिडंट रीड द मांगा, बट तुमने अगर रीड की है मानवा, हाँ यार मानवा और मांगा डिफरेंशिएशन काफी वियर्ड है, बट ठीक है। अगर तुमने मानवा रीड किया तो तुम्हें पता है स्टोरी में क्या होगा। स्पॉयलर्स मुझे देना मत, क्योंकि मैं भी तुम्हें नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। लेकिन अब जैसे तुम्हें पता है कि रेन टेंजन आर्क अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, काफी सारी चीजें बची हैं, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रूटल सीन्स आने बाकी हैं। अब सेकंड एपिसोड तो अगले सैटरडे आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा इस एपिसोड की कुछ खास बातें। सबसे पहले की एनिमेशन जो कि काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे था, लेकिन साथ में ओपनिंग और एंडिंग क्या म्यूजिक था भाई, वो क्या दाइम, इट्स गुड। मतलब सोलो लेवलिंग सीजन 2 राइज फ्रॉम द शैडो का एपिसोड 1 इतना बैंगर है, तो अपकमिंग एपिसोड कितने ज्यादा बैंगर होंगे। एंड आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई नो कि मैंने एक्सप्लेनेशन पूरे डिटेल में नहीं किया, मुझे पता है तुम्हें चाहिए भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम सिर्फ रिव्यू देखने आए हो। तुम जाके चेकआउट कर सकते हो पूरे के पूरे एपिसोड को, कंप्लीट एपिसोड देखना। जो एपिसोड देखने में मजा आएगा ना, वो तुम्हें इस एक्सप्लेनेशन में नहीं आएगा। फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें हिंदी के अंदर ऐसे रिव्यूज चाहिए, क्योंकि मैं करता रहूंगा तुम लोग के लिए, मेरे लिए, सबके लिए। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।